देखिए, हमारी पार्टी के प्रवक्ता झूठ नहीं बोलते, हमें झूठ बोलने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती। हम हकीकत है उसको बताते हैं। अगर हम 2 सीट जीत रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि हम 2 सीट जीत सकते हैं और बाकियों पे हम मुकाबले में हैं, ये हम कह सकते हैं। हम ये कह ही नहीं सकते कि हम 400 जीत रहे हैं, हम 300 जीत रहे हैं। कारण ये है ना कि हमने जितना अपना ग्राउंड पे अपना जो वर्क कर रहे हैं, जहां पे हम मजबूत है वहां पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम जीत रहे हैं, और बाकी पे हम कह सकते हैं कि वहां हम फाइट कर रहे हैं। कारण है उसका, इंडियन नेशनल लोकदल का जो कार्यकर्ता है वो बड़ा मजबूत कार्यकर्ता है। कोई भी चुनाव संगठन के बलबूते पे लड़ा जाता है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि 2018 के बाद जो पार्टी का विघटन हुआ, तो निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी और उसके जो कार्यकर्ता इधर उधर भटक गए थे। लेकिन आपने देखा होगा कि उसके बाद 2019 के चुनाव के बाद जिस प्रकार चौधरी अभय सिंह चौटाला ने गांव-गांव जाकर, घर घर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को संभाला है, उनको एक बार सक्रिय करने का काम किया है, उससे एक बार इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता एक बार फिर से अपने मोर्चे पर खड़े हो गए हैं, डट चुके हैं। और उसके बलबूते पर चलते हुए उन्होंने अपने प्रदेश की कार्यकारिणी का गठन किया, जिले की कार्यकारिणी का गठन किया। उन्होंने अपने मोर्चों को, प्रकोष्ठों को जोन स्तर पर, हल्का स्तर पर अपने कार्यकर्ताओं को जिम्मेवारियां देकर उनको चुनाव के लिए सजग रहने के लिए, तैयार रहने के लिए दिशा निर्देश दे चुके हैं। इससे पहले हमने अपने जो लोकसभा के प्रभारी भी नियुक्त किए थे और उन प्रभारियों की जिम्मेदारी लगाई थी। हमारी बैठकें भी हो चुकी है, जिला वाइज भी हमारी मीटिंग हो चुकी है। और आपने देखा होगा ज्योति जी कि जिस प्रकार से हमारा महिला का एक सम्मेलन हुआ जींद में, उस महिला के सम्मेलन में हमने पूरे प्रदेश की महिलाओं को एकजुट करके दिखाया कि किस प्रकार से महिलाओं की जो भागीदारी सुनिश्चित करनी है वो किस प्रकार से की जाएगी, उसके लिए क्या रूपरेखा तय क्या करनी है, वो भी हमने प्रोग्राम किया। हमने युवाओं का सम्मेलन किया, हमने अनुसूचित जाति आयोग जाति का एक सम्मेलन करके दिखाया, हमने ओबीसी का सम्मेलन करके दिखाया, जिससे कि ये हुआ अल्पसंख्यक, अभी ताजा हमारा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का एक सम्मेलन नूह में हुआ। हमने अपनी जमीन को तलाशने का काम किया और उस जमीन पे हमें यह रिजल्ट मिला कि परिवर्तन यात्रा के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जो ग्राफ बढ़ के आया है, आज भारतीय जनता पार्टी भले ही सत्ता में हो, जननायक जनता पार्टी भले ही उनके साथ गठबंधन में हो, लेकिन आज की हकीकत यह है कि इनके पास अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अपने जो गलत काम है उनको छिपाने के लिए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के दबाव में जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी अपना काम कर रही है, मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं अपना काम कर रही है और वो कानून के दायरे में रहकर काम कर रही है। लेकिन इनसे अगर एक बार ये पूछे कि क्या पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति उनके दायरे में नहीं आया, क्या वजह है कि विपक्ष को वो निशाने पर बनाए रखते हैं, इसलिए उनके ऊपर सवालों के घेरे में इसलिए लिया जाता है उनको कि एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के किसी भी व्यक्ति के घर में वो जाकर एक बार रेड करके तो दिखाए। अगर कोई व्यक्ति की रेड कर रही है और अगर वो बीजेपी ज्वाइन कर लेती है तो वो मजाक बन जाता है कि ओहो हमें पता नहीं था कि आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। आज देश और प्रदेश की हालत इन्होंने ये बना दी है। मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि हकीकत क्या थी। अभी मेयर के चुनाव में जिस प्रकार आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, मेयर के चुनाव में इन्होंने किस प्रकार से धांधली की वो किसी से छुपी नहीं हुई है। किस प्रकार से इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और ईडी की बात बताता हूं कि चौधरी दिलबाग सिंह के साथ जो इन्होंने हरकत की थी, उन्होंने ईडी का जो उन्होंने शिकंजा कसने का प्रयास किया, उन पे मुकदमे बनाए गए और किस प्रकार हाई कोर्ट ने उनके जो मुकदमे हैं उनको कैंसिल करने का काम किया और उनको बाइज्जत बरी कर रखने का काम किया। तो ये आप ये खुद देखिए कि किस प्रकार से विपक्ष को परेशान कर रहे हैं। ये विपक्ष को परेशान जरूर कर रहे हैं, इनका काम है क्या कि विपक्ष को कमजोर करो, जनता के जो मुद्दे हैं उनसे जनता का ध्यान भटकाओ, इस प्रकार की हरकतें करो ताकि जनता अपने लाइनों में लगी रहे और हम अपना जो गंदा खेल है वो खेल खेलता रहे। लेकिन जनता अब भली भांति इनके जो ओछे हथकंडे उनसे परिचित हो चुकी है, उनको पहचान चुकी है। 2024 का ये जो चुनाव आएगा, इसमें एक ऐसी लहर चल रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार से तख्ता पलट करने की जो एक नई बयार चल रही है, उसके पीछे एक नई राजनीति की यही एक धारा चली है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति का साथ देना है जो हमारी मजबूती से आवाज उठाए, और वो व्यक्ति कोई और नहीं, चौधरी अभय सिंह चौटाला है। हम यहाँ पर झूठ नहीं बोलते, लेकिन हम ये हकीकत करते हैं। इनसे अगर कोई पूछे आप 10 की 10 सीटने की बात कर रहे हैं, आप 75 पार की बात कर रहे थे, तब इनका क्या हाल हुआ। तो ये ऐसे झूठे वायदे कितने भी करा लो इनसे, आज ये 400 पार की बात करते हैं, लेकिन धरातल पर क्या रहेगा वो सबको पता है।